तो भाई अभी हम हैं मैदान जंग यानी कि रामलीला मैदान में। और हम यहाँ पे आए हैं पूरी की पूरी आप सभी लोगों की व्यवस्थाएं सही करवाने, जैसे कि टेंट का काम हो गया या बाकी के जितने भी काम हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे बच्चों के मन में फ़ियर भी होगा, खास करके गर्ल्स के मन में बहुत ज़्यादा होगा कि यहाँ आएंगे तो हमारी चीज़ें कैसे रहेंगी। जैसे लोगों को लगेगा पानी, तो भाई पानी की यहाँ पे प्रॉपर हमने पीने की व्यवस्था करी है, आरओ पानी आपको मिलेगा। इसके अलावा टॉयलेट्स की यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है, अगर कोई भी ऐसा इमरजेंसी रहता है, कुछ भी रहता है, तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था हमने करी है। गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट, बॉयज़ के लिए अलग से। इसके अलावा जैसे फायर ब्रिगेड का हमने इंतज़ाम रखा है, फर्स्ट एड का हमने इंतज़ाम रखा है। इसके अलावा जैसे लग रहा होगा गर्मी का टाइम है, धूप है, तो प्रॉपर ऊपर से टेंट लगवा रहे हैं जिससे कि आपको शेड मिल सके, छाया मिल सके, तो आपको धूप में ना बैठना पड़े। इसके अलावा जैसे नीचे लोगों को लग रहा हो कैसे बैठना है, तो प्रॉपर अच्छे से मैट वगैरह बिछवाई जाएंगी बढ़िया, जिससे कि ना आपके कपड़े गंदे हों ना ही कुछ और। बाकी देखो, जब हम किसी आंदोलन पर बैठते हैं तो फिर हमें 4 चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी होती हैं, तो आराम से बैठेंगे। सब भाई बैठे होंगे यहीं पे, सारी बहन बैठी होंगी यहीं पे, सारे टीचर्स बैठे होंगे यहीं पे। तो आप सभी लोगों को भी आना है और ये पूरा का पूरा मैदान आपके लिए तैयार है। और यहाँ पे काम सारा शुरू हो चुका है, अभी जस्ट हमने आके सुबह से हम लगे हुए हैं, हमें रवि भाई हैं और बाकी के सारे जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, सबके सब लगे हुए हैं और आके पूरा का पूरा काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लग जाएंगी, काम वाम चल रहा है। अब बस एक ही चीज़ है जो रहती है, वो है आप सभी लोगों का आना। क्योंकि आपने देखा भी है, अभी कल स्टेनो की आंसर की आई, कितनी सारी इरेगुलरिटीज़ उसमें थी। तो आप खुद से देखिए कि अगर आप लोग नहीं आते हैं, और ये लास्ट चांस है आप लोगों का, ऐसा नहीं है कि टीचर रोज़ रोज़ आएंगे आपके लिए खड़े होंगे। भाई एक दिन आता है, 2 दिन आता है, 4 दिन आता है आदमी, फिर धीरे धीरे आदमी उम्मीद छोड़ देता है। तो ये आप लोगों के लिए हम लोग आए हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे आप लोग सभी चल के आएँ। और हर एक व्यवस्था है, पानी से लेके खाने पीने की, प्रॉपर खाने की भी व्यवस्था है यहाँ पे। आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। खाना हो गया, पानी हो गया, डॉक्टर रखा है हमने, एम्बुलेंस रखी है हमने, फायर ब्रिगेड रखी है हमने। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए हम हर तरीके से यहाँ पे तैयार हैं। दिल्ली पुलिस खुद आके आपको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान करेगी। बाकी जगह क्या होता है, जब बिना परमिशन के हम कोई भी आंदोलन करते हैं कि पुलिस जनरली डिटेन कर लेती है, उठा ले जाती है बस में, या एफआईआर होती है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पुलिस होगी, लेकिन पुलिस का काम होगा हम सबको सुरक्षा देना, कि कोई भी नुकसान हम लोगों को ना हो, किसी बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। और कुछ एक अफवाह भी चल रही थी कि सिर्फ 500 लोगों की परमिशन है, तो ऐसा नहीं है। ये मैदान एक बार देखोगे ना, तो खुला मैदान है, ये 500 लोगों के लिए नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा मैदान मान लीजिए, यहाँ पे बड़े से बड़े काम हुए हैं और अन्ना आंदोलन से लेके सारे आंदोलन इसी मैदान में हुए हैं। तो बहुत बड़ा मैदान है और सिर्फ 500 लोगों के लिए नहीं है ये। तो इस बात का भी ध्यान रखें और सारे बच्चे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी रवि भाई 2-4 बातें आपको कहेंगे, और उससे पहले मैं एक बात और कह देता हूँ कि आप खुद भी आएँ। जो भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, सबसे बोलें कि लाइब्रेरी वाइब्रेरी बंद करो, छोड़ो। जैसा एसएससी का हाल है भाई, पेपर अगर फेयर नहीं हुआ ना, तो सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी रवि भाई 2-4 बातें आपको बताएंगे। आज हम सवेरे से ही यहाँ ग्राउंड पे आके खड़े हैं। कल रात को भी 4 बजे तक लगे रहे। ये ऐसे बड़े महानुभाव हमारे बीच में, जितने टीचर्स ने आके, बच्चों ने आके हमें सहयोग दिया है। आज अभी देख रहे होंगे मेरे साथ जितने ये लोग खड़े हैं, सब वॉलंटियर्स हैं। सब अपने आप यहाँ पे आए हैं कि हम ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार हैं, हमें जो भी काम बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। 24 और 25 ये ऐतिहासिक दिन, और आज ऐतिहासिक इस मैदान से आप एक बार, मैं बोलूँगा कैमरामैन को, आप प्लीज़ ऐतिहासिक जो मंच है यहाँ रामलीला का वो भी दिखाएं, ताकि लोगों को पता लगे इस ऐतिहासिक मंच से आज फिर बच्चों को पहली बार, स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने का मौका मिला है। मौका भी है, असल में हम अपनी दिक्कतों को लेकर यहाँ पे आए हैं। आओ हम दिक्कत इस मैदान जंग से यहाँ से ऐलान करें। और अगस्त के महीने में हम खड़े हैं, जो अगस्त के महीने में 1942 की एक क्रांति थी जिसका नाम रखा गया था अगस्त क्रांति। आज से इस अगस्त क्रांति का ऐलान करें और एस्पिरेंट की अगस्त क्रांति को साथ लेकर चलें। एक आदमी या कोई भी एक समूह कुछ नहीं कर सकता। हम बोलते हैं ना, 1 और 1 2 11। आप आएंगे तो हम 2 11 बन जाएंगे, और 11 बन के यहाँ से जब हुंकार देंगे तो कसम से बोलता हूँ कि आपकी जितनी दिक्कतें हैं सबका सोल्यूशन यहाँ से निकलेगा। हम सब एक साथ मिलकर बैठेंगे, आप किसी भी दिक्कत का ना सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हमने प्रॉपर परमिशन ली है, हर तरह का एहतियात बरतने की कोशिश की है, हर तरह का अरेंजमेंट करने की कोशिश की है। बड़े बड़े लोगों ने, बच्चों ने हर तरह से हमें सहयोग दे रहे हैं। आप भी आके हमारा साथ दें। लोग बहुत दूर दूर से, चाहे कितने भी लोग आएँ, जयपुर से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, कुछ जितने भी लोग हैं, जितने जो इससे प्रताड़ित है, सब आके हमारे बीच का साथ बनेंगे। सब एक साथ चलेंगे तो इस जंग को जीत करेंगे। मैं फिर धन्यवाद करता हूं और ऐलान करता हूं कि 24 और 25 तारीख ये आपका है। आप याद रखिए, ये उन सुनहरे अक्षरों से इतिहास लिखा जाएगा जो सुनहरे अक्षर आप रचने जा रहे हैं। आप आए, हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर दोबारा आपका। यहाँ आकर सवेरे से आप खड़े हमारे साथ, गर्मी में और किसी भी टाइम में। कल रात को भी 3-4 बजे सर हमारे साथ गए हैं। इतनी मेहनत, मतलब अगर आदमी लोग कर रहे हैं तो कसम से हमें सबको मिलकर साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी देखो हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, बाकी ये पूरी टीम जिन्होंने, रवि भाई हैं, राम भाई हैं, इन लोगों ने जितनी मेहनत करी है परमिशन से लेकर हर एक चीज़ में, वो बहुत कमांडेबल है। और इन्हीं लोगों की वजह से आज हम अपनी आवाज़ को पूरे तरीके से बुलंद कर पाएंगे। बाकी एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊं, जैसे गर्मी की बात अभी आई भाई के, तो भाई हमने पंखे वगैरह की भी व्यवस्था रखी है, जनरेटर है, लाइट है, सब व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें हमने की हैं कि मुझे खुद भूल जा रहा हूँ कि लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं। प्रॉपर मीटिंग करके हमने यही डिसाइड करा कि कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत बच्चों तक नहीं आनी चाहिए, और वो हमने इंश्योर करा है। बाकी आप अपने एंड पे भी कुछ एहतियात खुद से भी बरत सकते हैं, जैसे कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो अपना कपड़े उठा लाएं एक दो जोड़ी, या फिर आप अपना ग्लूकोज की पानी की बोतल ले आएँ। पानी की बोतल खुद की भी होगी तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे टेंट लगा हुआ होगा, लेकिन मान लीजिए बारिश आती है, कुछ आता है, या रास्ते में आप धूप में आओगे तो छाता आप ला सकते हैं अपना। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो आंदोलन है वो जन जन का है, हर एक का है, हर एक का है। तो आपको अपने एंड पे जितना आप कर सकते हैं वो आप करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ आएँ, हम करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। बाकी अभी हम लोग सारे काम करते हैं और सब चीज़ों को एक बारी प्रॉपर करते हैं।